आही किचन से ट्रे लिए निकलती है। तभी एक बॉल आकर सीधा आही के हाथ में लगता है, जिससे आही के हाथ से ट्रे गिरने वाला होता है। लेकिन आही वक्त पर ट्रे संभाल लेती है। इस वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। वो गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, अक्षांश, तू अब मुझसे पिटेगा। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त आही के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वहीं अक्षांश अपने बालों में स्टाइल से हाथ फेरते हुए कहता है, ओह कम ऑन मोम, टिपिकल इंडियन मम्मी की तरह मत करो। उद्धरण चिन्ह। अक्षांश की बातें सुना ही अक्षांश को घूरने लगती है। अक्षांश एक 10-11 साल का लड़का था। उसने इस वक्त स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखा था। शर्ट पैंट से आधी निकली हुई, टाई बिना बांधे सिर्फ गले में लटके हुए, शर्ट के 2 बटन खुले, बाल जेल से सेट कर खड़े किए हुए, हाथों में घड़ी, आई कार्ड बेल्ट में लटकी हुई, कंधे पर इस वक्त उसने स्कूल बैग टंगा रखा था। भले अक्षांश एक बच्चा था, लेकिन उसकी हाइट अच्छी थी। वो अपने बड़े डैड और डैड की तरह स्मार्ट था। आही ऊपर से नीचे अक्षांश को देख आंखें छोटी कर कहती है, तू ऐसे स्कूल जाएगा? स्कूल वाले सोचेंगे तेरी माँ तुझे बिना तैयार किए कैसे भेज देती है। मैं तेरे बाल ठीक करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कह आही अक्षांश के बाल छूने जाती है। तभी अक्षांश पीछे हटते हुए कहता है, मोम प्लीज मेरी हेयर स्टाइल मत बिगाड़ो। उद्धरण चिन्ह। आही कुछ कहने वाली होती है कि तभी अहान सीढ़ियों से नीचे आते हुए अपनी रोबदार आवाज में कहता है, क्या हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। अक्षांश अपने कंधे उचकाकर कहता है, कुछ नहीं बड़े डैड, आपकी बीवी टिपिकल माँ बन रही है। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो जाकर अपने चेयर में बैठ जाता है। तभी वहां अंशी अरहान के साथ बात करते हुए आ रही थी। अंशी इस वक्त अरहान की गोद में थी और उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखा था और अपने बालों का क्यूट सा 2 चोटी बनाया हुआ था। अरहान अंशी की बात पर मुस्कुरा रहा था। वो उसे लेकर डाइनिंग टेबल पर आता है, जहां अहान और अक्षांश बैठा था। अंशी अहान को देख मुस्कुराकर कहती है, गुड मॉर्निंग डैडा। उद्धरण चिन्ह। अहान हाथ बढ़ा अंशी को अरहान की गोद से लेता है और उसके गालों को चूम कर कहता है, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। अहान के किश करने पर अंशी हंसते हुए अपनी मासूम सी तोतली आवाज में कहती है, डैडा चुगला है। उद्धरण चिन्ह। अहान मुस्कुराकर कहता है, अगली बार सेविंग कर लूंगा। ओके। उद्धरण चिन्ह। अरहान प्लेट में अंशी के लिए नाश्ता निकालता है और छोटे छोटे कोर कर उसे खिलाने लगता है। वहीं अक्षांश ये नज़ारा देख गहरी सांस छोड़कर कहता है, उफ, इसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलती है और मुझे ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे मैं फोकट में मिल गया हूँ इन्हें। उद्धरण चिन्ह। ये कह वो तिरछी नजरों से आही को देखने लगता है। वहीं आही उसे घूर कर देखते हुए कहती है, अच्छे से जानती हूँ मैं तुझे, तू मुझे सुना रहा है ना? अनअम्यूज्ड। आही और अक्षांश कहने को माँ बेटे थे, लेकिन दोनों के बीच हमेशा तू मैं होते रहता था। पर फिर भी अक्षांश अपनी माँ के सबसे ज्यादा करीब था। अहान आही को देख अपनी मर्दाना आवाज में कहता है, तुम्हारे और 2 सपूत कहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह। अहान की बातों से आही के होंठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, आज स्कूल में बास्केटबॉल कंपटीशन है, तो अक्ष उसीलिए जल्दी चला गया और अक्षत का टेस्ट है। उद्धरण चिन्ह। अहान हाँ में सर हिला देता है। वहीं अरहान अंशी को दूध पिलाने जाता है तो अंशी मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, पापा दूधू नहीं। अरहान अंशी को प्यार से पुचकारते हुए कहता है, प्रिंसेस, दूधू पीने से तो आप स्ट्रांग हो जाओगी, अपने अक्ष भैया और अक्षत भैया की तरह। उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातें सुन अक्षांश चिढ़कर कहता है, डैड आपने मेरा एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया? उद्धरण चिन्ह। अरहान बेफिक्री से कहता है, क्योंकि तू नालायक है। उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातें सुन अक्षांश का मुंह बन जाता है। वो अहान से अरहान की शिकायत करते हुए कहता है, बड़े डैड देखो डैड मुझे क्या कह रहे हैं। अहान अरहान को कड़क लहजे में कहता है, अरहान, तुमने मेरे बेटे को नालायक कैसे कहा?
उद्धरण चिन्ह। अहान की डांट सुन अरहान अक्षांश को देखता है जो इविल स्माइल कर उसे ही देख रहा था। पूर्ण विराम। आही इस वक्त किचन में थी और बच्चों का टिफिन पैक कर रही थी। तभी उसे अपने कमर पर किसी की ठंडी उंगलियां महसूस होती हैं, जिसे महसूस कर वो अंदर तक सिहर जाती हैं, क्योंकि वो इस टच को बखूबी पहचानती थी। आखिर ये उसके डेविल का टच था। आही इस वक्त गहरी गहरी सांसें ले रही थी। आही को इस तरह गहरी गहरी सांसें लेता देख अहान उसके गले को चूमते हुए उसके कान में अपने सेडेटिव वॉइस में कहता है, शादी के इतने साल बाद भी तुम हमारा टच बर्दाश्त नहीं कर सकती हो जान। इतना कहा वो हौले से उसके कान को चुम लेता है, जिससे आही की धड़कनें और तेज हो जाती हैं। वो गहरी गहरी सांस लेकर कहती है, कोई आ जाएगा। अहान आही के नाभि में उंगली फिराते हुए मैग्नेटिक तरीके से कहता है, कोई नहीं आएगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो झट से आही को अपनी तरफ पलट उसके होंठों पर अपने होंठ रख चूमने लगता है। अहान काफी अग्रेसिव तरीके से उसे चुम रहा था। वहीं आही के हाथ भी अहान के कॉलर पर कसते जा रहे थे। आही ने इस वक्त सिफोन की साड़ी पहन रखा था, जिसमें उसका फिगर उभर कर नजर आ रहा था। अहान आही के होंठों को चूमते हुए उसे कमर से पकड़ किचन स्लैब में बैठा देता है और उसकी साड़ी ऊपर करने लगता है। लेकिन तभी आही उसका हाथ पकड़ उससे दूर हो गहरी सांस लेकर कहता है, बच्चों को स्कूल के लिए देर हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त वो काफी तेज सांसें ले रही थी, जिससे उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। वहीं अहान की नजरें उसके सीने पर ही था। वो गहरी सांसें लेकर कहता है, मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। इतना कह वो आही की साड़ी उठाने जाता है। तभी आही उसका हाथ पकड़ मासूमियत से उसे देखने लगता है। आही का चेहरा देख अहान समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहती है। वो हौले से उसके होंठों को चूम उसके कान में कहता है, फिक्र मत करो, प्रेग्नेंट नहीं करूंगा। हमारी प्रिंसेस का छोटा भाई बहन नहीं आएगा। उद्धरण चिन्ह। अहान की बेशर्मी भरी बातें सुन आही का चेहरा शर्म से जलने लगता है। तभी अहान आही की साड़ी ऊपर करता है और धीरे से उसके अंदर समा जाता है, जिससे आही की चीख निकलने वाली होती है, लेकिन वो अपने दांतों तले होंठ को दबा चीख रोक लेती है। अंशी के होने के बाद वो तीनों कभी इंटीमेट नहीं हुए थे। उनका ज्यादा समय अंशी के पास ही गुजरता था, इसीलिए उन्हें कभी एक दूसरे से प्यार करने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन आज उन्हें मौका मिला था, जिसे अहान गंवाना नहीं चाहता था। उसे पता था कि अरहान बच्चों को संभाल लेगा, इसीलिए वो फिलहाल अपनी बीवी को संभाल रहा था। अहान आही पर अपना बेसुमार प्यार जताता है और कुछ ही देर में उसके होंठों को चूम उससे अलग हो जाता है। वहीं आही अपने कपड़े ठीक कर बच्चों का टिफिन पैक करने लगती है। अब तक अहान ने भी अपने कपड़े ठीक कर लिए थे। तभी वहां अरहान अंशी को गोद में लिए आता है। अहान और अंशी को देख अरहान के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो समझ जाता है कि कुछ देर पहले क्या हुआ होगा। अंशी अपनी मासूम सी प्यारी आवाज में आही से कहती है, मम्मा, अंशी को चोको भी देना। उद्धरण चिन्ह। आही मुस्कुराकर कहती है, हाँ प्रिंसेस। मम्मा ने उसकी टिफिन में चोको भी दिया है और अंशी को आज न्यू बाबी टिफिन भी दिया है। आही की बातें सुन अंशी के होंठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो खुशी से तालियां बजाने लगती है। तभी अरहान उसके गालों को प्यार से चूमकर आही से कहता है, जान, तुम प्रिंसेस की फिक्र मत करना। आज वो स्कूल के बाद हमारे साथ ऑफिस जाएगी। उद्धरण चिन्ह। आही मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देती है। तभी वहां अक्षांश आता है। उसे आही 3 टिफिन देकर कहती है, इसमें एक तेरा है और 2 तेरे भाइयों का, उन्हें देना मत भूलना। अक्षांश स्टाइल से अपने बालों में हाथ फेरकर कहता है, ओह कम ऑन मोम, मैं कुछ नहीं भूलता। उद्धरण चिन्ह। आही ना में सर हिला अंशी का टिफिन उसके बैग में रख देती है। उसके बाद उसके गालों को प्यार से चूम लेती है। आही को छोड़ सभी मेंशन से निकल जाते हैं। पूर्ण विराम। कार में
अंशी इस वक्त अपने पापा की गोदी में बैक सीट पर बैठी थी। वहीं उसके बगल अहान बैठा था और अक्षांश ड्राइवर के साथ आगे बैठा था। अंशी खिड़की से बाहर का नज़ारा टुकुर टुकुर देख रही थी, लेकिन खिड़की बंद होने के कारण उसे मज़ा नहीं आ रहा था। वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से खिड़की को छू मासूमियत से अरहान से कहती है, पापा खिड़की। उद्धरण चिन्ह। अंशी की आवाज़ क्लियर नहीं थी, लेकिन उसके पापा और डैडा उसकी तोतली भाषा अच्छे से समझते थे। अरहान अंशी के चेहरे को देखता है जो अपने छोटे से होंठों का पाउट बना उसे ही देख रहा था। अरहान अंशी के छोटे से होंठों को अपनी उंगली से टेप करते हुए कहता है, नो बेबी, खिड़की नहीं खुलेगी। अरहान की बातें सुन अंशी अपने छोटे से गालों को फुला लेती है। अंशी की इस हरकत से अरहान को समझ आ जाता है कि उसकी छोटी सी प्रिंसेस गुस्सा हो गई है। वो अंशी के नखरे देख खुद में बड़बड़ाता है, बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। उद्धरण चिन्ह। अंशी फिर से अपनी मासूम नज़रों से अरहान को देखने लगती है। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसके पापा उसके मासूम नज़रों से पिघल जाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। अरहान पिघलने वाला था, लेकिन तभी अहान अपने लैपटॉप में नज़रें गड़ाए अपनी रोबदार आवाज़ में कहता है, नो प्रिंसेस, खिड़की नहीं खुलेगी, तुम अपने हाथ बाहर निकाल देती हो। अहान की बातें सुन अंशी मुंह फुलाकर कहती है, डैडा कट्टी। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो मुंह घुमा देती हैं। वहीं अपनी 4 साल की बच्ची के इतने नखरे देख अहान ना में सर हिला देता है। अंशी को अब पता चल चुका था कि उसके डैडा और पापा खिड़की नहीं खोलेंगे, इसीलिए वो अपना छोटा सा सर अरहान के सीने में रख अपनी उंगली चूसने लगती है। धीरे धीरे अंशी की पलकें भारी हो रही थी। अरहान को समझ आ गया था कि उसकी नन्ही शैतान को नींद आ रही है, इसीलिए वो उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, बच्चा सोना नहीं है, स्कूल जाना है ना। उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातें सुन अंशी उसकी तरफ देख रोने जैसा चेहरा बनाकर कहती है, नहीं जाना। उद्धरण चिन्ह। अंशी का चेहरा इस वक्त ऐसा था जैसे वो अभी रो देगी। तभी गाड़ी रुकती है। अरहान अंशी को अपने गोद में लिए बाहर उतरता है। वहीं अक्षांश अपनी सीट से उतर अंगड़ाई लेते हुए कहता है, लो आ गया मैं अपने ससुराल। उद्धरण चिन्ह। अक्षांश की बातें सुन अहान और अरहान उसे अजीब से नज़रों से देखते हैं। तब अक्षांश अपने बालों में स्टाइल से हाथ फेरते हुए कहता है, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? स्कूल मेरे ससुराल जैसा ही है, जहां मुझे जाना बिल्कुल पसंद नहीं। उद्धरण चिन्ह। अक्षांश की बिना सर पैर की बातें सुन अहान और अरहान ना में सर हिला देती हैं। तभी अंशी सिसकते हुए अरहान से कहती है, स्कूल नहीं जाना। उद्धरण चिन्ह। अंशी की बातें सुन अक्षांश तपाक से कहता है, प्रिंसेस स्कूल नहीं, स्कूल बोलो SCHOOL। उद्धरण चिन्ह। अक्षांश अंशी को स्कूल की स्पेलिंग बता रहा था, तभी उसे अपने ऊपर किसी की जलती हुई निगाहें महसूस होती हैं, तो वो नजरें चुराते हुए कहता है, अच्छा सॉरी। उद्धरण चिन्ह। अरहान अंशी के बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से कहता है, बेबी, आप स्कूल जाओगी तो सब आपको गुड गर्ल कहेंगे। उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातें सुन अक्षांश अजीब सा मुंह बनाकर कहता है, डैड कितना बेकार सा डायलॉग मार रहे हो आप। उद्धरण चिन्ह। अरहान चिढ़कर कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो। उद्धरण चिन्ह। अंशी के आंखों में इस वक्त आंसू थे। उसके आंखों में आंसू देख उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। तभी अहान अंशी को अपनी गोद में ले उसके आंसू पोंछ उसके गालों को प्यार से चूम कर कहता है, तुम स्कूल जाओ, हम तुम्हें छुट्टी से पहले ले आएंगे। उसके बाद हमारी डॉल अपने पापा और डैडा के साथ ऑफिस जाएगी ना मेरी प्रिंसेस। उद्धरण चिन्ह। अंशी 2-3 बार हाँ में सर हिला देती है। तभी अरहान उसे अपनी गोद में लेकर कहता है, और तुम्हें पता है बेबी, हमने तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट रखा है ऑफिस में। उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातें सुन अंशी के होंठों पर बड़ी सी मुस्कान और आंखों में चमक आ जाती है। तभी अंशी को देख अक्षांश चिढ़कर अरहान से कहता है, डैड,
यार कम से कम ढंग से तो गोद में उठाओ, आपके प्रिंसेस की चड्डी दिख रही है। प्यार में इतना अंधा होना अच्छी बात नहीं। स्मर्क, उद्धरण चिन्ह। अक्षांश की समझदारी भरी बातें सुन वो दोनों ज्यादा हैरान नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता था उनका बेटा इन सब में थोड़ा समझदार है। अरहान अंशी के कपड़े ठीक कर उसे नीचे उतारता है और उसका बैग और वाटर बोतल टंगाकर प्यार से कहता है, प्रिंसेस अच्छे से पढ़ाई करना। अंशी हाँ में सर हिलाती है। उसके बाद अक्षांश उसका हाथ पकड़कर कहता है, चलो डॉल हम अक्ष भाई की मैच देखते हैं। वैसे भी सारा स्कूल वही होगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहा वो अंशी का हाथ पकड़े स्कूल के अंदर चला जाता है। उनके जाने के बाद अहान और अरहान भी वहां से चले जाते हैं। पूर्णविराम। अक्षांश अंशी का हाथ पकड़े एक बड़े से स्टेडियम में लेकर आता है, जो स्कूल का ही था। अंशी टुकुर टुकुर स्टेडियम को देख रही थी, जो काफी बड़ा था। वो अक्षांश का हाथ खींचते हुए कहती है, भैया ये कितना बड़ा है। उद्धरण चिन्ह। अक्षांश मुस्कुराकर कहता है, हाँ डॉल। उद्धरण चिन्ह। अक्षांश को सामने बैठकर अपने भाई का मैच देखना था, इसीलिए वो सीट पर जाता है जहां उसके क्लास का एक लड़का बैठा था। उस लड़के के बालों को देख लग रहा था कि वो तेल में नहाकर आया है। आंखों में बड़े बड़े चश्मे, जिससे उसकी आंखें बड़ी नजर आ रही थी। उसे देख साफ पता चल रहा था कि वो बहुत शरीफ बच्चा है। अक्षांश उससे अपने रोबदार आवाज में कहता है, ए चल उठ। उद्धरण चिन्ह। अक्षांश को देख वो लड़का अपना चश्मा ठीक करते हुए कहता है, लेकिन मैं क्यों यहाँ से उठूं? मैं तो यहाँ पहले से बैठा हूँ। उस लड़के की बात सुन अक्षांश की भौवें तन जाती हैं। वो अपने बाल में स्टाइल से हाथ फेरते हुए कहता है, अब तू उठेगा या सीधा पीट कर जाएगा? उद्धरण चिन्ह। अक्षांश की धमकी भरी बातें सुन वो लड़का डर जाता है। वो अपनी सीट से उठता उससे पहले ही उनके कानों में किसी की गुस्से से भरी आवाज आती है, छोटे ये क्या कर रहा है तू? उद्धरण चिन्ह। इस आवाज को सुन अक्षांश अपनी आंखें मिंच खुद में बड़बड़ाता है, अक्षत भाई। उद्धरण चिन्ह। अक्षांश के चेहरे पर जहां टेंशन थी, वहीं अंशी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान। वो झट से अक्षांश से अपना हाथ छुड़ाए भागकर जाकर अक्षत के गले लग जाती है। वहीं अक्षत उसे अपने गोद में उठा लेता है। कहने को अक्षत 13 साल का था, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी गजब की थी। अक्षांश मासूम सा चेहरा बना अक्षत को देखता है, जैसे कहना चाहता हो कि मुझसे ज्यादा मासूम दुनिया में कोई हो सकता है क्या? वहीं अक्षत अपने भाई को देख अफसोस से ना में सर हिला देता है, जैसे उसे पता हो कि उसके भाई का ये डेली का ड्रामा है। वो तीनों भाई बहन दूसरे सीट पर बैठ जाते हैं। अंशी इस वक्त अक्षत की गोद में बैठी थी। कुछ ही देर में स्टेडियम पूरा भर चुका था। ये देख अक्षांश हंसते हुए कहता है, अक्ष भाई का भी एक अलग ही फैन बेस है। पूरा स्कूल उनका दीवाना है। उद्धरण चिन्ह। वहां चारों तरफ एक ही आवाज गूंज रही थी। अंशी के लिए ये सारी चीजें नई थी, इसीलिए वो टुकुर टुकुर आसपास देख रही थी। सबको एटू कहते सुन वो मासूमियत से अक्षत से कहती है, भैया छब ए दो क्यों कह रहे हैं? ए के बाद तो बी आता है ना, पापा ने बताया था। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो अपने दांत दिखा देती है, जैसे उसे अपने सही जवाब पर प्राउड फील हो रहा हो। वहीं अक्षत मुस्कुराते हुए कहता है, अरे बेबी ये दो आपके अक्ष भैया हैं। उद्धरण चिन्ह। अंशी को उसकी बातें समझ नहीं आती, लेकिन वो अपना मुंह फुलाए कहती है, छब मेरे भैया को ये दो क्यों कह रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अंशी की प्यारी प्यारी बातें सुन उन्हें हंसी आ रही थी। अक्षांश हंसते हुए कहता है, अरे डॉल ए टू मतलब अक्षाहुजा, अब कुछ मत पूछना। उद्धरण चिन्ह। अंशी हाँ में सर हिला सामने देखने लगती है, जहाँ प्लेयर्स की एंट्री होती है, और उन्हीं में एंट्री होती है अक्ष की। अक्ष को देख सभी हुटिंग करने लगते हैं। उन्हें देख अंशी भी खुशी से ताली बजाने लगती है। उसे तो इस वक्त मजा आ रहा था कि वो क्लास ना कर मैच देख रही है। अक्ष ने ब्लू रंग की जर्सी पहन रखी थी,
पहला राउंड स्टार्ट होता है, जिसमें अक्ष आराम से गोल कर देता है। इसी तरह वो मैच जीत जाता है। अक्ष को जीता देख सभी खुशी से हूटिंग करने लगते हैं, जिसमें ज़्यादातर लड़कियां थीं, क्योंकि अक्ष स्कूल का पॉपुलर लड़का था, जिस पर स्कूल की हर लड़की मरती है। अक्ष के जीतने पर उसके टीम मेंबर उसे गोद में उठा ग्राउंड के चक्कर लगाते हैं। उसके बाद अक्ष अपनी टी शर्ट उतार अपने बोतल का पानी अपने सर में डालने लगता है। ये सब वहां मौजूद लड़कियां हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। पूर्णविराम।